बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा एक कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूँगी। और ये आप कुर्ती समझ रहे होंगे कटिंग नहीं हुई हुई है, क्योंकि ये मेरे पास ब्रांड के पीसेस थे। अब यहाँ पे 20.5 इंच के ना मैं बच्ची की तैयार लेंथ रखूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पीस निकाल लिया है ऊपर की साइड से ही। ठीक है, अब ये मेरे पास ना ब्रांड के इस तरह से पीसेस आए थे। कुर्तियाँ जब बनती है ना ब्रांड की एक साथ कटिंग होती हैं, तो ये देखें यहाँ से ऊपर से आपको दिख रहा होगा हल्की सी उनसे ख़राब कटिंग हो गई, तो उन्होंने ये लेफ्ट ओवर पीसेस में डाल दिया। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, प्रिंट इतना प्यारा खूबसूरत सा है, तो हम ले जाकर प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाते हैं बच्ची का। तो 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है, जिस तरह से अब जो एक कुर्ती कटिंग हुई हुई होती है। शोल्डर डाउन वगैरह आप देख सकते हैं, इसका सब ऊपर का कटिंग वटिंग हुआ हुआ है, तो हमने बस थोड़ा-सा रखना है, क्योंकि बच्ची का शोल्डर कम होगा, तो इसलिए हमने थोड़ा-सा आगे की तरफ से बढ़ाना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, सिंपल 5 इंच का हम रखेंगे। तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची का बना रहे हैं, तो 5 इंच हम शोल्डर रखेंगे। और यहाँ पर देखें इस तरह से स्लोप बना हुआ है ना, जो मैं आपको बता रही थी, तो हल्का-सा बस हम रखेंगे, क्योंकि अगर बड़ों का हम बना रहे होते हैं, एल्डर्स की कुर्ती बना रहे होते, तो फिर तो वो भी नहीं रखते, क्योंकि सब कुछ कटिंग हुआ हुआ है। सिर्फ़ हम आर्म होल की कटिंग कर देते हैं, क्योंकि ये बड़े आर्म होल थोड़े-से उनसे गलत सही से कट गए हैं। अब यहाँ पर 5 इंच मैंने शोल्डर रखा, 5.5 इंच आर्म होल रखा, गोलाई की शेप दे दी मैंने, ठीक है। अब ऊपर वाली साइड से यहाँ से हमने चेस्ट लगा लेना है आर्म होल वाली साइड से, ठीक है। अब उसके बाद हम वेस्ट का निशान क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए कि यहाँ पर ये देखिए मैं इस तरह से ना 10 इंच पे वेस्ट का निशान लगा रही हूँ और 15 इंच पे हिप का निशान लगा रही हूँ। ऐसे तो हमने फिटिंग वगैरह नहीं देनी है, लेकिन हमने यहाँ पर हाफ इंच कम करने की जगह ना हाफ इंच वेस्ट को बढ़ाना है चेस्ट साइज से, ठीक है। क्योंकि हम ब्रांडेड कुर्ती बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये थोड़ा-सा ए लाइन स्टाइल में कट करनी है। अब 7 इंच चेस्ट साइज रखा है बिल्कुल तैयार, उसमें 1 इंच का स्विंग अलाउंस दिया, 7.5 इंच हाफ इंच बढ़ा के कमर का निशान लगाना है, उसमें भी हमने स्विंग अलाउंस का 1 इंच प्लस कर देना है। फिर जैसे-जैसे नीचे जाते जाएँगे साइज़ बढ़ता जाएगा। हिप साइज़ लगाया है मैंने 8.5 इंच पे, कमर से भी 1 इंच बढ़ा के, और दामन फिर हमने हिप साइज़ से भी बढ़ा के 9.5 इंच पे रखा है। बाकी सब में 1-1 इंच का हमने स्विंग अलाउंस दे दिया। ये देखें इस तरह से। अब वो स्विंग अलाउंस का कपड़ा रखकर हमने बाकी कटिंग कर दिया है, शोल्डर डाउन को कटिंग कर दिया सब कुछ। अब यहाँ से देखें हल्का-सा हमने थोड़ा-सा गोलाई में कट कर देना है। जहाँ तक हमने हिप का निशान लगाया है, वहाँ से हमने इस तरह से कट्स दे देने हैं, क्योंकि यहाँ तक हम चौक को बंद करेंगे, और ऊपर चेस्ट वाली साइड से भी जहाँ से फिटिंग स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे भी हमने कट दे दिया है। अब मैंने 20.5 इंच तैयार लेंथ रखनी है, ये देखें इस तरह से। तो बस हम इस तरह से इस जगह के ऊपर रखेंगे जहाँ से हमने दामन फ़ोल्ड करना है, तो इधर भी एक हम कट लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, और चौड़ा दामन फ़ोल्ड कर देंगे। अब नेक के निशानात लगा लेते हैं। नेक रख रही हूँ मैं 2.5 इंच विड्थ रख रही हूँ, और बैक नेक की जो डेप्थ रख रही हूँ 1.5 इंच, और फ्रंट नेक की डेप्थ रख रही हूँ 2.5 इंच। परफेक्ट रहता है, 6 साल तक की बच्ची का भी आप ये साइज़ बना सकते हैं। और थोड़ी-सी हेल्दी बच्ची का साइज़ है, तो अगर आपकी बच्ची दुबली-पतली हो, तो आप चेस्ट साइज़ थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी बच्ची नहीं है, दरमियानी है, तो थोड़ा-सा मैं इस स्टाइल में मैंने चेस्ट साइज़ ज़्यादा रखा है। आप हाफ इंच कम भी कर सकते हैं। अब मैंने फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया है, और बैक पार्ट में स्लिट को मैंने ये देखें सेंटर से कट कर दिया है। यहाँ पर हम जो है वो हुक के लिए बटन पट्टी बनाएँगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने उतना ही लंबाई से, उसमें हाफ इंच बढ़ा के, और उसको ये देखें मैंने इस तरह से सीधी साइड के नीचे की तरफ रखकर सिलाई कर दिया, और उसके बाद इस तरह से इसको आयरन करके इस तरह पलट देंगे, और फिर उसके बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट के, और अच्छे से हम इसको डबल फोल्ड करके और सिलाई कर देंगे, और फिर बाद में सबसे आखिर में मैं इस पे हुक लगा लूँगी। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर दिया है, सिलाई भी कर दिया है। तो ये देखें हमारा नफ़ासत के साथ हमारा ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। अब फ्रंट नेक को मैंने कट नहीं किया था, तो फ्रंट नेक को मैंने कट कर दिया 2.5 इंच चौड़ा, 2.5 इंच डेप्थ में, ठीक है। अब उसमें हमने क्या करना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमने इस साइड से आर्म होल वाली साइड से ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाया है, और इस तरह से हम इसको लेके जाएँगे, और इस तरह से हम इसको वी में निशान लगा के आयरन कर लेंगे। यहाँ पे आपको लंबाई का निशान भी दिखा दूँगी मैं, कि मैंने कितना रखा है। 2.5 इंच मैंने आर्म वाली साइड से रखा है, और फिर उसके बाद शोल्डर वाली साइड से मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा है, ठीक है। काफ़ी सारी बहनों में मैंने ये देखें आपको मैं लिख के दिखा दिया है, मेंशन भी कर दिया है, 2.5 इंच है, और अगर हम यहाँ से नेक वाली साइड से, शोल्डर की साइड से इसको नापेंगे, तो ये 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपके मुझे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आए हैं, फिर आप लोगों ने कमेंट्स किया कि प्लीज़ आप स्टिच करके भी कुछ कुर्तियों के डिज़ाइन, बच्चियों के ड्रेसेस के या बड़ों के बताएँ। तो मैंने सोचा कि चलें अब आपको स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। अगर कुछ बहनों को नहीं समझ में आता है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए ही फ़रमाइश के हिसाब से ही हम
अब जो है वो वीडियोज़ बनाया करेंगे, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से लेस ली है प्यारी-सी, ये पर्पल बहुत मुश्किल कलर था, बहुत मुश्किल से लेस मिली है और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से इसको रखा वी शेप में ही और फिर उसके बस ऐसा ग्लू की मदद से लगा दिया। अब इस तरह से मैंने एक फैब्रिक लिया था, ये देखें इस तरह से और उसके बाद मैंने इसको जब दोनों साइड से फ़ोल्ड किया तो तकरीबन पौन इंच के करीब मैंने इसको इस तरह से फैब्रिक को बनाया और उसके बाद इसको भी मैंने वी शेप देकर इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी ये गुम सिलाई के साथ पट्टी बन जाएगी। बच्ची का ड्रेस था ना तो ज़्यादा हेवी डिज़ाइनिंग मुझे नहीं करनी थी, बस ब्रांडेड कुर्ती स्टाइल बनाना था। अगर यही एल्डर्स का ड्रेसेस होता तो इसके ऊपर मैं और ज़्यादा थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करती, लेकिन बच्ची के हिसाब से हमने बस डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसलिए इस चीज़ का भी हमने थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर देखें दोनों साइड के ऊपर आराम से हमने सिलाई लगा दी, ग्लू की मदद से लगा दिया, फिर पट्टी को भी लगा दिया, आयरन कर दिया, थोड़ा-सा ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने सिलाई करनी है ताकि आपकी सुई फिर जो है वो ख़राब ना हो। अगर ग्लू थोड़ा गीला होता है तो फिर सुई ख़राब हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर ली है और ये बहुत सॉफ्ट वाली पेस्टिंग पेपर है। तो ये देखें 1.5 इंच चौड़ाई में लिया है और 9 इंच मैंने इसको लंबाई में लिया है और उसके बाद इसको भी सेंटर से इस तरह से हाथों की मदद से ही क्रीज़ बना लेंगे और फिर उसके बाद हमने इसकी कुर्ती की उल्टी वाली साइड पे रॉन्ग वाली साइड के ऊपर बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के इसको अच्छे से आयरन कर लेना है और चॉक की मदद से निशान भी लगा दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब हाफ इंच ऊपर के करीब बिल्कुल एक ये देखें इस तरह से मैंने निशान लगाया, ये देखें। उसके बाद बिल्कुल ना हाफ इंच का भी हाफ ना दोनों साइड से हमने निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से तिरछा क्रॉस में लगाना है, ट्रायंगल बनाना है और ये हाफ इंच के अंदर-अंदर सारा काम करना है क्योंकि बच्ची की बना रहे हैं, ज़्यादा हमें चौड़ी बूट पाइपिंग नहीं देनी। तो ये देखें अब सेंटर से मैं कट करूँगी, जो मैंने ट्रायंगल बनाया था उसको भी हमने उतना यहाँ तक कट कर लेना है। इसको हमने उल्टी तरफ ही इस तरह से पलट देना है, इसके ऊपर छोटी-सी एक और फ्यूजिंग लगा देंगे और प्रेस कर देंगे ताकि ये टिके रहे, हमें ज़रा-सा बार-बार भी तंग ना करे, ठीक है? तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिलाई-विलाई सब करके आपको यहाँ पर दिखा देंगे, तो थोड़ी बहुत भी आपको अगर ना समझ में आए तो वो यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है ना? अच्छे से। अब 1.5 इंच की ना चौड़ी हमने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, वही कंट्रास्ट फैब्रिक में पर्पल कलर में इस कलर का मैंने पैंट बनाई है, पैंट ट्राउज़र बनाए, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इस पट्टी को सीधा ही साइड के ऊपर रखा है इस तरह से और जितनी हमने फैब्रिक छोड़ा था ना, जो हमने हाफ इंच का भी हाफ ट्रायंगल बनाया था, तो जितना भी आपने बनाना है ना ट्रायंगल तो उतनी ही चौड़ी आपने पाइपिंग की सिलाई करनी है। यहीं पे लाके सिलाई रोकेंगे, इसके बराबर से बिल्कुल दूसरी पाइपिंग हम पट्टी रखेंगे और उसको भी हमने उसी तरीके से सिलाई करनी है, बिल्कुल बराबर में उसके रख के उतना ही मार्जिन देना है जितना हमने दूसरी पट्टी का दिया था ताकि इक्वल हमारी पाइपिंग बने, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ से हमने ये देखें, इस तरह से अब एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको हम कट कर देंगे। अब अच्छे से पहले आयरन करके ना आपने इस तरह से इसको करना है सेट ताकि ये अंदर सारी कोई भी ज़रा-सा भी झोल ना रहे और अच्छे से ना अंदर की तरफ पलट जाए, ठीक है? आप उसके बाद ये देखें, खुद ब खुद जब हम इसको कट कर देते हैं ना अंदर की तरफ चले कर देते हैं, ट्रायंगल जो कट करते हैं, तो फिर ये खुद ब खुद हमारी पाइपिंग अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाती है, ये देखें। इस तरह से हमने जितनी चौड़ी हमने सिलाई लगाई थी, उतनी चौड़ी हम इसको पाइपिंग की शक्ल देके अच्छे से आयरन करेंगे। अंदर की साइड से खुद ब खुद अंदर चली जाएगी, तो हमारी ये नीटनेस के साथ हमारी ये तैयार हो जाएगी पाइपिंग। यही हमारे एल्डर्स के ड्रेसेस में पाइपिंग का सारा प्रोसेस होता है और यहाँ पर भी यही सारा तरीक़ेकार होता है। काफ़ी ज़्यादा आपको मैं ये पाइपिंग लगाना बता चुकी हूँ और पता है आपको अलग-अलग तरीके से बता चुकी हूँ ताकि आपको जो आसान लगे आप वो तरीके से बना लें, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें इसको भी अंदर की साइड से भी फ़ोल्ड कर देंगे, अच्छे से आयरन कर देंगे और फिर यहाँ पर ना मैं डबल साइड हेमिंग टेप लगा दूँगी। जैसे मैं अक्सर ड्रेसेस में आपको बताया कि मैं फिर जो मैं बताती हूँ, इसमें ये होता है कि अगर आप लोग प्रोफ़ेशनल सिलाई कर रहे हैं तो ये लगा के आप या ग्लू लगा लें, ग्लू से ज़्यादा बेहतर ये है कि ये लगा लें ताकि फिर नीचे की साइड पे कोई निशान-विशान ना आए और फिर सुकून के साथ ना आखिर में बाद में आप तुरपाई कर लें, ठीक है ना? और अगर आप खाली अपनी बच्ची की बना रहे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप हाथ के हाथ तुरपाई करें और फिर हाथ के हाथ फिर आप ये खर्चे से बच जाएँ, जो कि डबल साइड हेमिंग टेप लें या ग्लू वगैरह लें, तो आराम से आप सुकून के साथ तुरपाई करें, फिर दोबारा अपनी सिलाई को कंटिन्यू कर लें। तो अब ये देखें पाइपिंग भी लग गई है, हमने अंदर से फिलहाल टेप लगा दिया है, बाद में तुरपाई करेंगे। अब इसको बराबर कट कर दिया है। अब इसकी सेंटर की हमने बटन टेक बनानी है। यहाँ पर मेरे पास चौड़ा फैब्रिक नहीं था क्योंकि ट्राउज़र से इतना ही बचा था, तो फिर मैंने ना इसकी 2 पट्टियाँ ले ली और फिर उसके बाद इसको 2 इंच की चौड़ी मैंने 2 पट्टियाँ ले ली और उसके बाद इसके 3 साइड के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस साइड से, फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से, ये देखें। फिर जिस साइड से सिलाई हमने लगाई है, उस साइड से हमने इसको इस तरह से खोलना है और फिर उसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है, ठीक है? सीधा करने के बाद इसको अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देखें पट्टी हमारी तैयार हो गई है, ठीक है ना?
तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदाज़े से हमने लगाना है कितनी हम ये लंबी बन रही है, तो बस हमने इसमें तकरीबन हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखनी है और उसके बाद हमने फिर इसको बाकी सारी जो है वो इसको कट कर देनी है ताकि एक्स्ट्रा हमारे पास लंबी ना रहे, ठीक है? और जिस साइड से मैंने इसको खोला हुआ है ना, तो उस साइड से आपने जो है वो इस जगह सिलाई लगा देनी है और अगर आपने स्लिट को यहाँ से ओपन रखना है, तो फिर बंद वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। वो इसलिए कि मैं यहाँ पर स्लिट को ओपन नहीं रख रही हूँ, इसको मैं बंद कर दूँगी मगज़ी लगा के, ठीक है ना? तो मैंने इसको इसलिए ओपन साइड ऊपर रख दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने बिल्कुल पाइपिंग के साथ-साथ सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल बराबर में लगानी है कि सिलाई आपकी बाहर अलग से निकलती हुई नज़र ना आए, ठीक है? बिल्कुल इसके साथ लगानी है पाइपिंग के साथ और ये देखें इस तरह से हमारे पास ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा-सा ये लग रहा है अभी से ही। इसकी स्लीव्स भी ना बड़ी प्यारी-सी मैं बनाने वाली हूँ, नया डिज़ाइन शेयर करूँगी। गला आप लास्ट में देखिएगा बड़ा प्यारा-सा मैंने एम्बेलिश किया है। बच्चियों का ड्रेस है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चियों का ड्रेस है तो हम किसी भी तरह से ऐसे ही पहन दें। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ब्रांडेड स्टाइल बना रहे हैं तो उसको पूरा मेहनत से और एल्डर्स के ड्रेसेस की तरह ही बनाएँ ताकि बच्चियों को लगे कि हाँ, ये ब्रांडेड कुर्ती है। जैसे ब्रांड्स के ऊपर कुर्ती होती है तो बच्चियों की कुर्ती पे भी इतनी उन्होंने नफ़ासत दिखाई हुई होती है, तभी तो 4-4 5-5 हज़ार की तो खाली कुर्तियाँ होती हैं। तो आप इतनी महँगाई ना करें, आराम से ब्रांडेड फैब्रिक लाएँ, कट पीसेस में से लाएँ और खुद ये डिज़ाइनिंग आप बनाएँ और आराम से अपनी बच्चियों को ब्रांडेड कपड़े खुद सीकर पहनाएँ, ताकि आप या फिर अगर आप अपनी टेलर से सिलवा रहे हैं, तो उनसे सिलवाएँ, लेकिन आपको वो सही पड़ेगा अगर आप कट पीसेस खुद खरीद रहे हैं तो, ब्रांडेड, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, मगज़ी लगा दी है, उसके बाद उसको मैंने आपको सारा प्रोसेस भी साथ-साथ दिखा दिया, किस तरह से लगाई है। पहले सीधी साइड के ऊपर लगाई, फिर कट्स लगा दिए जो मैं आपको अक्सर बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद उसको पलट के उसके एज पे सिलाई लगाई और फिर इस तरह से उसको डबल फ़ोल्ड करके यहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ सिलाई लगा दी। इस साइड से हमने सिलाई को रोक दिया था क्योंकि हमें पाइपिंग के ऊपर ग्रे कलर की सिलाई आती, तो यहीं से पता चल जाना था कि ये हमने ऐसे ही किसी से हमने सिलवा लिया है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम जिसका हमने ख़्याल रखना होता है। अब स्लीव्स बना लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने 4 फ़ोल्ड फैब्रिक ले लिया है। ये देखें इस तरह से और उसके बाद अब ये है बंद वाली साइड और मेरी साइड के ऊपर है इसकी ओपन साइड। उल्टी साइड के ऊपर की तरफ है, यहीं पे हम सारा निशान लगाएँगे। 6 इंच इसकी विड्थ है और 12.5 इंच हमने तैयार इसकी लेंथ रखनी है, तो 1 इंच इसमें हमने प्लस का लिया है, ठीक है? यानी मार्जिन का लिया है। उसके बाद हमने यहाँ से ये देखें 2 इंच का निशान लगा लेना है, ये देखें। उसके बाद इस तरह से हम इसको गोलाई का निशान लगाएँगे, ऊपर से भी तकरीबन हमने 1.5 से पौने 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ देना है और उसके बाद वहीं उससे पहले-पहले तक गोलाई लेके जानी है। नीचे वाली साइड से जो डिज़ाइन बनाऊँगी मैं, तो इसको हमने इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ रखना है, यहाँ से हल्की-सी गोलाई दे देंगे, ताकि बच्चे की बिल्कुल ऊपर वाली साइड से ना लटकती हुई स्लीव्स ना बने और नीचे से हमने इसको लूज़ ही रखना है, ठीक है? और यहाँ से हल्की-सी गोलाई दे देंगे ½ इंच के करीब और अब इसके सेंटर में कट्स दे देंगे और अब इसकी हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं। इसको मैंने रखा है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है? जो डिज़ाइनिंग बनानी है। आप बड़ों की बना रहे हैं तो 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा रख दीजिएगा और बच्चियों की बना रहे हैं तो 1.5 से 2 बड़ी बच्चियों की बना रहे हैं तो 2 इंच और इस तरह से 1.5 इंच मैंने रखा है और इससे भी छोटी बच्ची की बना रहे हैं तो 1 इंच रख दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है इस तरह से चौड़ाई का, ये देखें। 6 इंच में से अगर हम लोग 1.5 इंच माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 4.5 इंच बनता है और 4 इंच की हम स्लीव्स तैयार रखेंगे, ½ इंच हम इसको अंदर फिटिंग में मार्जिन में दे देंगे, ठीक है? उसके बाद 2 इंच मैंने लंबाई का निशान लगाया है। अब यहाँ से आपको दिखा रही हूँ 6 इंच, 1.5 इंच की हम प्लेट डालेंगे इसमें, फिर उसके बाद 4.5 इंच बचेगा हमारे पास फैब्रिक, तो ½ इंच स्विंग अलाउंस का चला जाएगा तो हमारे पास 4 इंच की तैयार आ जाएगी, बच्ची के हिसाब से काफ़ी है। लूज़ ही रखी है मैंने क्योंकि स्लीव्स लूज़ ही अच्छी लगती हैं, फिटिंग में नहीं अच्छी लगती, बच्चियों को पहनाने में परेशानी होती है और फिर एक ब्रांडेड लुक भी नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से उसको सिंपल सीधी सिलाई लगा दी थी। इसको मैंने इस तरह से सेंटर में करके आयरन कर दिया। दोनों साइड के ऊपर बराबर फैब्रिक रखा है यानी पौन-पौन इंच ताकि परफेक्ट जो है वो हमारे पास बॉक्स प्लेट बने। अब यहाँ पर मैंने पर्पल कलर की स्ट्रिप ली है वही जो मैंने नेक के ऊपर लगाई तो मैंने इसको उल्टी वाली साइड के ऊपर ही रखना है और तकरीबन ½ इंच के करीब मैंने इसको इस तरह से ½ इंच से थोड़ा-सा कम ले लें आप और इस तरह से मैंने इसको सिलाई रख के लगा दिया है। अब इसको सीधी तरफ पलटेंगे और ये देखें इस तरह से चौड़ी पाइपिंग लग जाएगी। बूट पाइपिंग से भी जो चौड़ी होती है ना पट्टी वाली टाइप की, वो लग जाएगी और उसके बाद हम इसको सिंपल इसको इस तरफ सीधी तरफ फ़ोल्ड करके इसको सिलाई कर देंगे और ये देखें। अब आप इसकी उल्टी वाली साइड से रॉन्ग साइड से देखें, उधर से भी हमारी फिनिशिंग है और सीधी वाली साइड से भी है फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी बूट पाइपिंग तैयार हो गई है, ठीक है? अब इसको हम जो बॉक्स प्लेट वाला जो गैप रखा हुआ है ना, उधर भी हम बटन्स वगैरह लगाएँगे। लास्ट में आप देखिएगा उसको भी अच्छा से एम्बेलिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से
स्लीव्स मैंने रख दी है आर्म होल के ऊपर। पहले हमने सेंटर से सिलाई शुरू करनी होती है, हाफ लगाते हैं, फिर दूसरी साइड से भी हाफ पूरी सिलाई करते हैं। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, जहाँ तक चौक का निशान लगाया था, तो वहाँ तक हमने इसको रख देना है, सिलाई कर देना है, यानी ऊपर से 15 इंच तक, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी लगा देंगे, तो ये देखिए ए लाइन स्टाइल में हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। यहाँ से हमने क्या करना है, चौक वाली साइड को बाहर रखना है, तो मैंने इस तरह से पहले दामन को फोल्ड कर दिया है चौड़ा-चौड़ा, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था, 20.5 इंच लेंथ के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ना हाफ इंच निकल रहा था, तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कट कर दिया और फिर पहले दामन फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद जितना भी चौक के लिए हमारे पास फैब्रिक है, उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड करेंगे और फिर सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने चौक वाली साइड से एक साइड से सिलाई स्टार्ट की है, फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से लेके जाएँगे, फैब्रिक को खोलेंगे, ये देखें इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पे लाएँगे, यहाँ से हम ना सिलाई को पूरा नीचे तक लाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद डबल नहीं लेके जाएँगे, हमने फिर ऊपर लाके दामन से स्टार्ट किए, डबल लेके जाते ना तो काफ़ी सारा गैप था, जो कि डबल सिलाई बहुत बुरी लगती। तो ये देखें यहाँ से ऐसे लेके जाएँगे और फिर यहीं पे ना हम सिलाई को ये देखें इस तरह से लेके जाएँगे, हल्का-सा डबल फ़ोल्ड करेंगे, फिर ऊपर की साइड से ही शुरू करेंगे जहाँ से हम नीचे लेकर गए थे, ठीक है? अब उसके बाद पीछे बटन टेक बनाऊँगी, फ्रंट के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी, एम्बेलिश करूँगी और स्लीव्स को भी एम्बेलिश करते हैं, फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाएँ। तो अब ये देखें, कितना कोई प्यारा-सा लग रहा है, मैंने पॉम-पॉम लगाई, ठीक है? ग्रे कलर की, सेम ग्रे कलर का मुझे मिल गई थी। उसके ऊपर मैंने ना एक छोटा-छोटा सा पर्ल होता है ना ऑफ व्हाइट कलर का, वो लगाया है। उसको लगा के स्टिच किया है, तो देखें कितना कोई खूबसूरत सा ही लुक आया हुआ है। स्लीव्स आपको दिखाती हूँ कि स्लीव्स के ऊपर भी मैंने एम्बेलिश किया है। अब यहाँ से करीब से भी देख लें, चैनल पे नए हैं तो आज पूरी वीडियो में आपको नहीं बोला क्योंकि मैं भूल गई थी, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए, अच्छे-अच्छे जो है वो प्यारी-प्यारी सी अब एल्डर्स की डिज़ाइनिंग शुरू होने वाली है। काफ़ी आपके कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं इसके लिए कि कब शुरू करेंगी, तो बहुत जल्द, अब बस ये आखिरी वीडियोज़ चल रही हैं, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।